ये असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मैं 15 बाटल खून दिया, एक दिन में 15 बाटल। अरे क्या डायनासोर का बच्चा है? अरे कहां से निकला ये? एक दिन में 15 बाटल खून कैसा देता भाई, जरा बताओ। वो छोटे भाई की झूठ का ये आलम है। मुझे पेट में कुराड़ियों से मारे, मुझे चाकुओं से मारे, मुझे तलवारों से मारे, मुझे ब्याट डाल के पेट में घुमा दिए। कई कुरो तेरा पेट वानखेड़े स्टेडियम है, ब्याट फिरा के रना ले रहे थे लोग। अकबर बाबा जिंदाबाद, असद बाबा जिंदाबाद। उन्हें बोल रहा 15 बाटल दे दिया, इन्हें बोल रहा अतड़िया नहीं है पेट में। आज आपके सामने जो लोग हैं 60 साल से, ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। जहां हम खड़े के तकरीर कर रहे हैं, ये डबीरपुरे का याखुतपुरे का नाला है। ये नाला हमेशा भरा हुआ होता है। इसके अंदर मौता हो गई, मौता जाने के लिए जगह नहीं है, पानी भरा हुआ। ये मोहल्ले वाले गवाही देंगे कि पानी भर गया, मैयत नहीं जा सकी। बहरहाल ये लोग कहते हैं कि हम रात दिन मुसलमानों का काम करते हैं, हर थोड़े थोड़े दिन में आते हैं, बस्तियों में तख्तियां लगाते हैं। 6 करोड़ के तरक्याती काम, 8 करोड़ के तरक्याती काम, फूल के हार पहनते हैं, बाजे बजाते हैं, नारे मारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर पुराने शहर की जब आप हालत को देखते हैं तो पुराने शहर की हालत जैसी थी फिर वैसे ही रहती है। तो सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के तरक्याती काम आखिर कहाँ चले जाते हैं? ये नाला भरा हुआ है। जो जमात 60 साल में नाला नहीं साफ करा सकती, वो कौम की तरक्की क्या करेगी? आप बताइए मुझे। मैं बड़ा ज़मीनी आदमी हूँ, ज़मीन पे काम करता हूँ। ये गंगानगर के नाले वाले, एक गंगानगर की बस्ती वाले, ये नाला जहाँ तक जा रहा है मौला का छिल्ले से आपके मदीना नगर तक, इसके अतराफ के सारे लोग गवाही देंगे निकल के आके। इस कमर भर पानी के अंदर, ये गलियों के अंदर मैं दाखिल होता हूँ, घरों का सारा अनाज खराब हो जाता है। यहाँ लाके खाने के पैकेट पहुँचाना, इनका राशन खराब हो जाता है, इनको घर बुला के राशन देना, इनके दवाओं का इंतज़ाम करना, इनके बच्चों के ब्लैंकेट तकिए बिछाने के हसीरा देना। यहाँ के ख़वातीन आके कहती हैं सलीम भाई वो कलाम मजीद भी और जानी माज भी नहीं है घर में, पानी में ख़राब हो गए, इतना इतना कीचड़ में। इस सारे बस्ती वालों को उस कोने तक मैं मेरे एक दोस्त के ज़रिए से कलाम मजीद और जानी माज बांटते घुमा। यहाँ लोग खड़े के गवाही देंगे। ये आदमी खड़ा है, देख रहा है मुझे गंगानगर का, इसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसका घर गिर गया, लेकिन कोई लीडर बारिश के अंदर नहीं पूछा इसको। एक कमरे के घर में रहता है, दिन भर मेहनत करता है। इत्तेफाक से मुझे नजर आ गया, मैं जब अंदर दौरा कर रहा था तो इसका घर देखा, घर में पानी है, मियाँ बीवी पानी उठा के फेंक रहे हैं, मासूम बच्चे बैठे हैं, तख्त के ऊपर बैठे हैं और ये पानी फेंक रहा है, इसकी बीवी रो रही है। मैं वो बारिश के बाद जब अंदर आया, मेरी आंख से आंसू निकल गए। मैंने इनसे इनका नाम पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारा कमरा? तो बोले मेरा कमरा पानी में डूब जाता है। दूसरे दिन मैंने अपने एक भांजे दामाद को जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया, मैंने कहा कि इनके कमरे की तामीर करो, चाहे वो 1 लाख रुपए लगो, 1.25 लाख रुपए लगो, ये पूरे दीवारें उठाओ, इनके टीन डालकर इनका घर ऊंचा करो। खड़े के ऊंचा करके इनको दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि रात में घरों में पानी है, ये गरीब लोग ऐसे बिल्डिंगों पे चढ़ के बैठे हैं अपने बच्चों को लेके, पानी के मोटर लेके आकर, चूंकि लाइट थी मेरे एक दोस्त की, पानी के मोटरों की दुकान है, पानी के मोटर लाके करंट में लगा के घरों में से पानी। आज जब हम दौरा कर रहे थे, यहाँ के ख़वातीन मुझे मिल के रोने लगे।
बोले कि अल्लाह की कसम, आप एक फरिश्ते की तरह आके आप लोग मदद किए, हमारे घर का पानी तक निकाल के फेंके और हमको रहने के लिए जो है आप हमेशा मदद करते हैं। रमज़ान का महीना आता है, आम दिनों में ये हाल ये है याकूतपुरे का, यतीम याकूतपुरा बना के रख दिया इसको। असदुद्दीन अवैसी, आप तो करोड़पति अरबपति बन गए, पहाड़ के ऊपर पैलेस बना लिया आपने, आपका भाई बंजारा हिल पे रहता है, यहां कौन आता है इनको पूछने के लिए? कभी तुम लोगों ने इनको राशन दिया? कभी तुम लोगों ने इनको दवाएं दिलाई? सुबह से शाम तक जिस तरह अमजदुल्ला खां के पास प्रजा दरबार में लोग आते हैं, मेरे पास भी कई वर्षों से मेरे पास सारे ये लोग आते हैं, कैंसर के मरीज आते हैं, किडनी फेलियर के मरीज आते हैं, लीवर के मरीज आते हैं, पैरालिसिस के मरीज आते हैं, और अपने बच्चों को लेके फाइल लेकर आके रोती है खवातीन, बैठ के कहती हैं कि हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, मेरा बेटा ऑटो चलाता है, मुझे माहाना दवा का इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह मेरे दोस्तों को सलामत रखे। अमेरिका में मेरी बहन है, अल्लाह मेरी बहन को और दौलत से नवाजे। वो लोग भेजते हैं, वो मदद, बड़ी मदद भेजते हैं, मैं उनको दवाओं का, राशन का, हर किस्म का उनको मैं इंतज़ाम करके देता हूँ। अभी की बात कर रहा हूँ, एक दिन रात में 2 बजे रात को एक खातून मुझे फ़ोन करती है 2 बजे रात को और रोना शुरू करती है, कहती है मुझसे कि मेरी जवान बहन है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे साथ रहती है, मेरा शौहर ऑटो चलाता है और मेरी बहन का खून जिस्म में इतना कम हो गया कि सिर्फ 3% खून है। सलीम अंकल मेरी मदद करो। किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, मैंने टाइम देखा 2 और 2:30 बज रहे हैं, मैंने कहा कि एक इमरजेंसी केस है, मैं बोला आ जाओ, अल्लाह इंतज़ाम करने वाला है। वो मेरे घर फौरी आई, मैंने उसको कहा कौन सा खून है, तो बोले ए पॉजिटिव है। मैंने 3 बॉटल खून का इंतज़ाम किया और 3 बॉटल खून उस लड़की के लिए मैंने इंतज़ाम किया और उसके बाद वो लड़की की तबीयत ज़रा सा सही हुई और डॉक्टरों ने कहा कि मज़ीद खून की ज़रूरत है। पता नहीं बच्ची को क्या बीमारी थी। मैं, एक हमारे सहाफ़ी दोस्त है जिनका नाम अबू अहमल है, आप लोग फेसबुक पे देखते हैं, मैंने अबू अहमल को फ़ोन किया। मैंने कहा अबू अहमल, हम ब्लड जमा करते हो सालाना, तुम कैंप लगाते हो ब्लड कैंप, तुम्हारे पास खून होगा? तो कहने लगे हाँ है, मैं अरेंज कर दूंगा, आप फलां दवाखाने पे भेज दीजिए, मेरा नाम बोलकर बच्ची को, ये जवान बच्ची को एडमिट करवा दीजिए, जो भी बिल होगा वो मैं दे लूँगा और जितना खून की ज़रूरत पड़ेगी मैं उस लड़की को दूंगा। उस लड़की को जुमला 14 बॉटल खून चढ़े, 14 बॉटल। आज मैं भूल गया, अभी मैं जलसे में आ रहा था, उस खातून का फोन आया मुझे, मैं जब फोन उठाया तो कहने लगी सलीम अंकल हम आपके घर आना चाहते हैं। मैं बोला अम्मा मैं जलसे में जा रहा हूँ, मैं 10 बजे के बाद आऊँगा। बोला क्या बात है, कुछ ज़रूरत है? कहने लगी नहीं, वो लड़की अच्छी हो गई मेरी बहन और वो आपको गुलपोशी करना चाहती है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है, अभी आएगी मेरे मकान पे, वो बच्ची की ज़िंदगी बच गई, वो आके मुझे गुलपोशी करेगी, उसकी ख्वाहिश है, फेसबुक पे उसका वीडियो आएगा। अरे मुसलमानों, ये असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मैं 15 बॉटल खून दिया, एक दिन में 15 बॉटल। अरे क्या डायनासोर का बच्चा है? अरे कहाँ से निकला ये? एक दिन में 15 बॉटल खून कैसा देता भाई, जरा बताओ। अरे ये झूठ बोलने की इंतहा बंद करो। वो छोटे भाई की झूठ का ये आलम है, मुझे पेट में कुराड़ियों से मारे, मुझे चाकुओं से मारे, मुझे तलवारों से मारे, मुझे बैट डाल के पेट में घुमा दिए। कई कुरो तेरा पेट वानखेड़े स्टेडियम है, बैट फिरा के रना ले रहे थे लोग। अरे क्या झूठ। लेकिन अल्लाह का मौजूदा है, मुझे आज हथेलियाँ नहीं हैं, बगैर हथेलियों के भी मैं जिंदा हूँ। अब आप बोलिए कोई आदमी बगैर हथेलियों के जिंदा रह सकता है? अब वो जाहिल मुरीदों का ये आलम है, वो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, नीचे बैठे हुए 500-500 रुपए के
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अकबर बाबा जिंदाबाद, असद बाबा जिंदाबाद। उन्हें बोल रहा 15 बोतल दे दिया, इन्हें बोल रहा अतड़िया नहीं है पेट में, और मुसलमान खुश हो रहे हैं। क्या बोले भाई, 15 बोतल दिए। कहते साहब हमारे बहुत लंबे हैं, दिए होंगे। कहाँ से निकलता खून? कोई दूसरी जगह से निकालना पड़ता खून। अब ये आया एक जाफर हुसैन महराज, कल उनकी तकरीर सुन रहा था। कौन बना रहे तेरे को एमएलए? कैसे कैसे लोगों को एमएलए बना दिए, कैसे फालतू लोगों को, मैट्रिक फेल। अब गुफ्तगू कर रहा है, मैं याकूतपुरे वालों का दामाद हूं। क्या बोल रहा आप लोगों को? याकूतपुरे वालों का दामाद हूं बोल रहा, तकरीर में बोल रहा मैं याकूतपुरे वालों का दामाद हूं। मेरा ससुराल एसआरटी कॉलोनी का है। तेरा ससुराल एसआरटी कॉलोनी का है, सही है। याकूतपुरे वालों का दामाद, क्या बात? जरा सोचो, कितनी बुरी बात है, कितनी खराब बात है कि याकूतपुरे वालों का दामाद कहना। जरा जबान को लगाम दे, बोलना हमारे को आता। अभी हम शराफत खेल रहे हैं। अब रजालत खेले तो फिर तेरा पूरा पोतीनामा खोल के निकाल के फेंक देते। ये असल में है सदक़े का कव्वा। क्या है? सदक़े का कव्वा। इन्हें 10 साल तक नामपल्ली के अंदर इतनी लूट मार करा, नामपल्ली में बदनाम हो गया। नामपल्ली वाले बोले अगर इसको टिकट दिए तो हम हरा देते। अब करना क्या, इसको यतीम याकूतपुरे में लाके डाल दो। कचरे का डब्बा है ये, जो बेकार रहता उसको लाके डाल देते। अहमद पाशा खदरी को लाए 4 मीनार से, यहाँ डाल दिए। अब इसको भी लेके आके यहाँ डाल दिए। अब इन्हें बोल रहा मैं याकूतपुरे वालों का दामाद हूँ, भौनई का इस्तकबाल करो। ये देख मियाँ जाफर हुसैन, ऐसे बात न को कर। पहली चीज, अगर तू इस्तकबाल करो बोला, ये सालों की फिर गई, तो भौनई को नाले में डाल के पानी मारे तो मूसा नदी में निकलता। तो कहाँ निकलता? मूसा नदी में निकलता डायरेक्ट। अखबार में आता एक गुमनाम लाश यहाँ पे मिली बोल के। ये है याकूतपुरा है ये। हाँ, याकूतपुरे में आके ऐसे बदतमीजी की बातें नहीं करना। मैं तेरे को सख्त वार्निंग दे रहा हूं। पहले इतना ये कार्टर पिन के होता वन टप है, और चीख के बोल रहा मैं आतंकवादी भी हूं। कह का आतंकवादी है? कभी जाके कहीं लड़के आया, बाबरी मस्जिद को लड़ा, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को लड़ा। ये उम्र में मैं 3 वक्त गिरफ्तार हुआ। सेक्रेटेरिएट मस्जिद के वास्ते 3 बार मैं गिरफ्तार हुआ प्रोटेस्ट करके, मैं जेल को गया। तुम लोग कभी निकले मजलिस वाले? बहरहाल इन लोगों का काम है आना, झूठे तकरीरें करना, वोट लेना और भाग जाना। मैं ग्राउंड का आदमी हूं, मैं जमीन के ऊपर काम करता हूं। अमजदुल्ला खान 0 ग्राउंड के काम का नौजवान है। ये आपको आधार कार्ड बनाना है, 0 अमाउंट, 1 पैसा नहीं। राशन कार्ड बनाना है, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं। अमजदुल्ला खां खुद बना के देंगे ऑफिस में अपने, आपके बस्तियों में आके। आपको पेंशन दिलाना है, औरतों को, बेवाओं को पेंशन दिलाना है। कलेक्टर ऑफिस से, अरे किसी को मालूम ही नहीं है। एक बेवा मेरे पास, ये यहाँ पे तालाब कट्टे में एक अनवर बेग साहब है एमबीटी के, वो साहब ज़ईफ आदमी हैं, गरीबों का काम करते हैं, बेवाओं को पेंशन बना के देते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते। जो बेवा गई उसके फॉर्म वाम भर के पूरा मी सेवा में। और मेरे पास जितनी खवातीन आती हैं परेशान हाल, उनको मैं कहता हूँ अम्मा पेंशन आ रहा है? नहीं साहब नहीं आ रहा। वो गली में एक लीडर रहते मजलिस के, उन्होंने 5000 रुपये दिए तो बेवा के 5000 रुपये दिए तो पेंशन दिलाते बोल रहे हैं। वो हमारे ऑफिस में भी खर्चा करना पड़ता। अरे कितने गिरेवे हैं ये चिल्लर गलियों में के, ये मुरीदा, इनको कुछ भी नहीं मिलता। बड़े लोग बड़ी प्लाटिंग करके खा जाते, ये छोटे मुरीदा बेवाओं को, गरीबों को, इनको छिल के खा लेते।
तो मैं वहां भी जाता हूं अनवर बेग साहब के पास। अम्मा ये अनवर बेग साहब के पास जाओ, उन्होंने आपको वजीफा फ्री में बना के देंगे। वो जो अनवर बेग साहब है हमारे एमबीटी के, उन्होंने ये परेशान बेवाएं उनके पास जो आती, दूसरी तरफ से उन्होंने मेरे पास भी जाते चिट्ठी देके, सलीम भाई ये बहुत गरीब है, ये औरत के 4 बच्चे हैं, घर में खाने के लिए नहीं है, राशन दो, ये बच्चों को दूध के पैसे नहीं है, जरा दूध का इंतजाम करो। बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि यहाँ हालात ख़राब है याकूतपुरे में, अपने सलम एरिया में तो बहुत बुरे हालात है। ऐसे में ये लोग तो 2 रुपए किसी को देते नहीं है, लोग इनकमिंग आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग फ्री है, जो आता शेरवानियों के जेब में रख लेते। अब ऐसा दिख रहा कि ये खबर में जमा करके लेके जाने वाले हैं। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए सिर्फ एक बात कहूँगा कि याकूतपुरे की आवाम वो सोच समझ के वोट दो। 5 साल के लिए एक काम वाले बच्चे को, नौजवान को मुंतखब करो जो आप लोगों का सच्चे दिल से काम करेगा, सच्चे दिल से। मैं अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं, किसी से 1 रुपया नहीं लेगा। वादहू ला शरीका लहू। इंशाअल्लाह किसी काम के आप नहीं सुनेंगे कभी कि अमजदुल्ला खान 1 रुपया मांगेगा। अमजदुल्ला खान हर घर के ऊपर पेंशन होना, क्या होना, किधर होना, हर काम फ्री करेगा। और इंशाअल्लाह इसका एक अज़्म मुसम्मम है कि मैं याकूतपुरे के अंदर एक दवाखाना बनाऊंगा, याकूतपुरे में एक बड़ा दवाखाना बनाऊंगा, याकूतपुरे में स्कूलों को ऐसे बनाऊंगा जैसे दिल्ली के स्कूल है। अपने बजट से, ये लोग तो बजट खा जाते पूरा, लेकिन ये बजट से ये लगा के अपने वालिद के नाम को रोशन करेगा इंशाअल्लाह। इस हल्के में कई वार्ड के अंदर गाज़ी मिल्लत स्कूल बनेंगे और बनाएंगे, अपने बजट से बनाएंगे, एमएलए बजट से, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट का स्कूल, उसके अंदर जो है तालीम का इंतजाम करेंगे। बहरहाल आप लोग गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर के निशान के ऊपर रोक लगाइए, सुबह सुबह जाइए। मैं एक आखिरी अपील कमिश्नर ऑफ पुलिस शिंडिलिया साहब से एक अपील करके जाना चाहता हूं। हमेशा पुलिस वाले याकूतपुरे में गांधी के पुतले के सरका खड़े हुए रहते बूथ के पास, अंधे बहरे गुंगे लोग वहां जाते रहते, वोटा डाल के निकलते रहते, इन्हें हिलता ही नहीं। 5 बजे तक जवान वहां पे ऐसे खड़ा हुआ रहता लकड़ी पकड़ के। जरा वो सिस्टम को चेंज करो। एक दिन पहले रात में इतना मारो मंजिस के मुरीदों को, जहां मुरीद दिखा मारो, मार के उसकी लाल कर डालो। और बूथ के पास कोई भी आके गुंडागर्दी करने गया, अब आजकल कैमरे लगेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बोकस वोट के बारे में बोल के अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हर बूथ के पास कैमरा रहेगा, कोई भी आके 4 वोट 2 वोट अब नहीं डाल सकता, कैमरे में आ जाता। कैमरे की रिकॉर्डिंग के बाद शाम में पुलिस वाले आके पकड़ के लेके जाके 6 महीने की सजा है। इसके अंदर 171B सेक्शन, औरतें बुरखा पहन के भी गए तो बोकस वोट डालने, वहां भी कैमरा लगा हुआ है। लेडीज पुलिस रहेंगी, लेडीज पुलिस बुरखा उठा के देखेंगी। ये 200-500 की चक्कर में गए हमेशा के जैसा तो अब के अंदर चले जाते। मेरी माँ और बहनों से मैं हाथ जोड़ के उनके पेट में मुंडी डालता हूँ, अम्मा पैरा पड़ता हूँ, तुम लोग ये मंजिस वालों की बातों में नको आओ। बोकस वोट डालने 500 रुपए के वास्ते तुम लोग जेल को नको जाओ। हमारी खवातीन और जो नौजवान हैं, तुम लोग दादागिरी नको करो। बहुत बड़ा दादा इस वक्त कमिश्नर है संदीप शिंडलिया, इतना बड़ा दादा है। बड़े बड़े दादाओं का आज की तारीख में सबके पैटा कच्चे है, पूरे पहलवानों के टाइगरा पूरे भागे हुए शहर छोड़ के, इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं उन्होंने। अल्लाह उनके हाथों में और ताकत दे। मगर इलेक्शन के दिन याकूतपुरे में संदीप शिंडलिया साहब आप आना, ये याकूतपुरे में ये मंजिस वालों की गुंडागर्दी को आप रोके तो मैं आपको सलाम करूंगा। तालाब कट्टे में घुस जाना, अमानगर में घुस जाना, खाली दूर से देखते बोलना,
कोनारा भाई, संदीप शिंदे, भागो, गलियों में भाग जाना है लोगों, इतना मारना आपके नाम से फिलोखत, पूरे डरे हुए कांप रहे, पायजामे उतर जा रहे हैं शेरवानियों के। संदीप शिंदे ले या कान में बोलते उठ के खड़े जा रहे हैं, नको करो दादागिरी, नको करो दादागिरी। बहुत टाइट ऑफिसर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। आप सिलेंडर के निशान के ऊपर वोट लगा के भारी अक्सरियत से काम करने वाले को मुंतखब कीजिए। अमजदुल्ला खां को यार जिंदा सोबत बाकी।